आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ संख्या 1 इस जल प्रलय में। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु ने सूखे और बाढ़ पर कुछ मार्मिक रिपोर्टाज लिखे हैं, जिनमें से एक है इस जल प्रलय में। सन 1975 में जब वे पटना में रहते थे, तब प्रलयंकारी बाढ़ ने पटना को अपनी चपेट में ले लिया था। लेखक स्वयं भुक्तभोगी रहे थे। शायद इसी कारण उस कठिन आपदा के समय भी मानवीय मजबूरी और यातना को उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया है। लेखक स्वयं इस बाढ़ की त्रासदी के साक्षी रहे हैं, इसी कारण से इतना सजीव और मार्मिक वर्णन कर पाए हैं। और ठीक ही कहा है, जिसके पैर फटी ने बिवाई वो क्या जाने पीड़ पराई। लेखक किसी भी घटना का वर्णन सजीवता के साथ तभी कर पाता है जब वो खुद अपनी आंखों से उसको देखता है, खुद महसूस करता है, अपने आसपास घटित होते हुए देखता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्टाज में क्या होता है। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित यह एक मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज है, जिसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ का आंखों देखा हाल हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहां की विशाल और परती जमीन पर सावन भादों के महीनों में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव व पशुओं का समूह शरण लेता था। उन्हें देखने से ही उनके क्षेत्र में आई बाढ़ के भयंकर रूप का अनुमान लगाया जा सकता था। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक तैरना नहीं जानता, परंतु 10 वर्ष की आयु से ही वह बॉय स्काउट, स्वयंसेवक आदि के रूप में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता रहा है। हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखे लेख पर उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला था। लेखक ने धर्मयुग में कथा दशक, जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का प्रलय आदि अपनी रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन किया है। सन 1967 ईस्वी में जब पटना में 18 घंटे लगातार वर्षा होती रही, तो एक शहरी आदमी की हैसियत से लेखक ने भी इस बाढ़ की विभीषिका को झेला था। पटना का पश्चिमी क्षेत्र जब छाती भर पानी में डूब गया, तो वह घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी आदि समेटकर बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह उसने सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। दोपहर को भी पता चला कि गोल घर में भी पानी घुस आया है। शाम 5 बजे लेखक अपने एक मित्र के साथ रिक्शे में बैठकर कॉफी हाउस तक बाढ़ के पानी की दशा देखने निकल पड़ा। अन्य लोग भी अपने अपने वाहनों पर पानी देखने निकल पड़े थे और सबकी एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। लोगों की बातचीत से लेखक को ज्ञात हुआ कि बाढ़ का पानी फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, विमेंस कॉलेज आदि तक पहुंच गया था। कॉफी हाउस बंद था। पानी तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वे रिक्शा मुड़वाकर अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधी मैदान की ओर से निकले तो देखा कि गांधी मैदान भी पानी से भर चुका था। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उसके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर तथा अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गया। वहां उसे जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। लेखक पत्नी से गैस की स्थिति पूछता है तो वह बताती है कि फिलहाल बहुत है। रात गहरा रही है, परंतु बाढ़ के पानी के वहां तक आ जाने के भय से कोई सो नहीं पा रहा। लेखक को सन 1947 ईस्वी में मनिहारी के क्षेत्र में गुरुजी के साथ गंगा की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव से जाने की याद आती है। चारों ओर पानी ही पानी था। एक द्वीप जैसे स्थान पर वह टांगे सीधी करना चाहता था, तो गुरुजी ने उसे सावधान करते हुए कहा था कि पता नहीं वहां पहले से मौजूद लोग कुछ मांग न ले। इसके बाद लेखक को सन 1949 ईस्वी में महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव की याद आ जाती है। इनकी नौका पर डॉक्टर भी थे।
गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। वहां का एक बीमार नौजवान अपने साथ अपना कुत्ता भी ले जाना चाहता था। कुत्ता नहीं गया तो वह भी नहीं गया। इसी प्रकार से परमान नदी की बाढ़ में डूबे मुसहरों की बस्ती में जब वे राहत सामग्री बांटने गए तो वहां के लोग भूखे प्यासे होते हुए भी हंस हंस कर बलवाई नृत्य देख रहे थे। इसी संदर्भ में उसे सन 1937 ईस्वी की सिमरवनी शंकरपुर की बाढ़ याद आ जाती है, जहां गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर काम चला रहे थे तथा जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने उनसे नाव छीन ली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु बाढ़ से भली भांति वाकिफ हैं। उन्होंने बचपन से ही इस प्रकार की बाढ़ की स्थितियों को देखा है और लोगों के दर्द को महसूस किया है। सन 1967 ईस्वी में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबाकर हवा हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब बाढ़ आती है तो जो गरीब व्यक्ति होता है उसी को ज़्यादा प्रभावित करती है। जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास संसाधन होते हैं, वो उसमें भी जल विहार करते हैं, उसका भी आनंद उठाते हैं। रात के 2:30 बज गए थे पर पानी अभी तक वहाँ नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद तटबंध को ठीक कर दिया गया हो। चारों ब्लॉकों के लोग सोए नहीं थे क्योंकि फ्लैटों की रोशनियाँ जल बुझ रही थी। कुत्ते रह रहकर भौंक रहे थे। लेखक को अपने उन मित्रों संबंधियों की याद आ जाती है जो पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड आदि क्षेत्रों में जल से घिरे हुए हैं। वह उनसे टेलीफोन पर संपर्क करना चाहता है पर टेलीफोन भी डेड था। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए लेखक कुछ लिखने की सोचता रहा। उसे पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना के चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी उस गाय की याद आ जाती है जो आजकल में ही बच्चा जनने वाली थी तथा उनकी ओर निरी दृष्टि से देख रही थी। वह आंखें बंद कर उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखता है जो कभी काले हो जाते हैं। तभी उसे झकझोर कर जगा दिया गया। सुबह के 5:30 बज रहे थे। वह उठकर देखता है कि पश्चिम की ओर से थाने के सामने सड़क पर झाग फेन लिए हुए बाढ़ का पानी आ रहा था। इसके साथ ही बच्चों का शोर भी सुनाई दे रहा था, लेकिन वह शोर बच्चों का न होकर मोड़ पर पानी के उछलने का स्वर था। पानी का पहला रेला ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे से आया। फिर ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाईं तरफ लहरें पहुंच गई। लेखक दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर और पानी की कलकल आवाज़ थी। सामने का फुटपाथ पार कर पानी अब तेजी से लेखक के फ्लैट के पीछे बहने लगा। गोलंबर के पार्क के चारों ओर भी पानी था। पानी बहुत तेज गति से चढ़ रहा था। लेखक के घर के सामने की दीवार की ईंटें शीघ्रता से डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा और ताड़ के पेड़ का तना भी डूब रहा था। लेखक सोचता है कि यदि उसके पास मूवी कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह ये सारा दृश्य फिल्मा लेता। वह बाढ़ तो बचपन से ही देखता रहा है, परंतु पानी का इस तरह आना उसने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे गोल पार्क पानी में डूब गया। अब उनके चारों ओर पानी ही पानी था। वह बार बार यही सोचता है कि काश उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर होता या फिर कलम ही होती, पर उसकी तो कलम भी चोरी हो गई थी। वह सोचता है कि अच्छा है आज उसके पास कुछ भी नहीं है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ही रिपोर्टाज समाप्त हो जाता है। लेकिन रिपोर्टाज के समाप्त होने पर भी हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। अनेक प्रकार की बातों के बारे में हम सोचते हैं, अनेक सवाल हमारे मानस पटल पर उभर कर सामने आ जाते हैं। बाढ़ जैसी भयानक स्थिति को जिसने नहीं देखा है वो इस रिपोर्टाज को पढ़ने के बाद महसूस कर सकता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। जब बाढ़ आती है मनुष्य का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है। वह अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ा होता है। बाढ़ का पानी जिस तेजी से आता है उतनी ही तेजी से वह मनुष्य की चीज़ों के साथ साथ उससे जुड़ी यादों को भी बहा ले जाता है। बाढ़ की विभीषिका केवल शारीरिक और आर्थिक रूप से उसे प्रभावित नहीं करती, अपितु वह लेखक जैसे मनुष्य के साहित्य अर्थात मानसिक सामाजिक जीवन का यथार्थ बन जाती है। आज के इस वीडियो में हमने फणीश्वर नाथ रेणु जी के रिपोर्टाज इस जल प्रलय में से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा की है।
आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।